Hello everyone, I am Alka and you are watching my channel Study Express Tech. If you are new in my channel, then like, comment and subscribe it and don't forget to press the bell icon. Today's topic is about finally block. इससे पहले के ट्यूटोरियल्स में मैंने ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन इट। आज के टॉपिक में हम फाइनली ब्लॉक को देखेंगे। फाइनली ब्लॉक कैसे काम करता है। चलिए सबसे पहले फाइनली ब्लॉक के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। फाइनली इज अ ब्लॉक विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। यानी फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा वेदर कोई एक्सेप्शन आए या ना आए। जैसे यहाँ पे मैंने दो सिंटेक्स बताया हुआ है, जिसमें मैंने ट्राई ब्लॉक को ओपन किया है, रिस्की कोड को लिखा, कैच ब्लॉक में हैंडलिंग कोड डाला और फाइनली ब्लॉक में क्लीन अप कोड डाला। तो बेसिकली फाइनली ब्लॉक में हम लोग क्लीन अप कोड को ही लिखते हैं। मैंने यहाँ दो सिंटेक्स इसलिए लिया है कि मैंने जैसा कि यहाँ पे बताया कि एक्सेप्शन या फिर हैंडल हो या ना हो, यानी एक्सेप्शन ऑक्योर हो या ना हो, दोनों केसेस में फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। फाइनली ब्लॉक का लिखने का तरीका है, ट्राई ब्लॉक के बाद अगर कैच ब्लॉक है तो उसके बाद फाइनली ब्लॉक को हम लिख सकते हैं, या ट्राई के बाद डायरेक्ट फाइनली को लिख सकते हैं। लेकिन फाइनली सिंगल हम नहीं लिख सकते हैं। इसका यही दो तरीका है, ट्राई के बाद कैच के बाद या ट्राई के बाद डायरेक्ट फाइनली लिख सकते हैं। सिंटेक्स फर्स्ट में हम देख सकते हैं कि अगर एक्सेप्शन ऑक्योर होता है तो पहले ट्राई कैच काम करेगा, उसके बाद फाइनली ब्लॉक में हम इसे रिटर्न कोड लिख सकते हैं। लेकिन सेकंड में अगर कोई एक्सेप्शन नहीं फाउंड हुआ, इफ एक्सेप्शन नॉट ऑक्योर्स, देन ट्राई के बाद डायरेक्ट फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पर दो केसेस बताए हैं, इफ एक्सेप्शन ऑक्योर्स, इफ एक्सेप्शन नॉट ऑक्योर्स। और यहाँ डेफिनेशन भी यही कहती है कि फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल और नॉट। यानी कि कैच मैकेनिज्म से ही हैंडल करते हैं हम, तो कैच मैकेनिज्म से हैंडल करें या हम ना करें, पर फिर भी फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। अभी जैसा हमने फाइनली को लिखने का तरीका देखा कि फाइनली हमेशा ट्राई या कैच के बाद या ट्राई के बाद हम लिख सकते हैं, तो इसकी हेल्प से हम ये फ्लो चार्ट को भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अगर हम लोग प्रोग्राम का कोड लिखते हैं और अगर हम ट्राई कैच के साथ फाइनली लिखते हैं या ट्राई के साथ फाइनली लिखते हैं, तो दो केस हो सकता है, या फिर एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, ये दो केस ऑक्योर हो सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार अगर हमने ट्राई कैच मैकेनिज्म यूज कर लिया है, तो अगर एक्सेप्शन नहीं भी आता है तो भी फाइनली ब्लॉक में ही एग्जीक्यूट होगा, और अगर आ भी जाता है तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सेप्शन ऑक्योर होता है तो अगर हम लोग उसे हैंडल कराते हैं ट्राई कैच की मदद से तो भी वो वहीं जाता है, और अगर हम नहीं भी कराते हैं तो भी वहीं जाता है, क्योंकि अगर एक्सेप्शन हुआ ही नहीं है तो भी वो ब्लॉक में ही जाएगा, और एक्सेप्शन हम मैकेनिज्म यूज करने के बाद वो अगर ऑक्योर हो रहा है एक्सेप्शन, तो भी फाइनली ब्लॉक लास्ट में एग्जीक्यूट जरूर करेगा। दोनों ही केसेस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, जैसा मैंने यहाँ पर बताया है। सो बेसिकली फाइनली ब्लॉक क्या है, फाइनली ब्लॉक करता क्या है और हम इसे यूज करते क्यों है ट्राई कैच के बाद। फाइनली ब्लॉक इन जावा कैन बी यूज टू पुट क्लीन अप कोड सच एज क्लोजिंग अ फाइल, क्लोजिंग कनेक्शन। यानी कि जो भी हम लोग ओपन करते हैं ट्राई ब्लॉक में कोई भी फाइल को या कोई भी डाटाबेस कनेक्शन को या किसी भी तरह के कनेक्शन को, तो फाइनली ब्लॉक में ही हम उसे क्लोज करते हैं। सो फाइनली ब्लॉक को बनाना इसलिए भी जरूरी है, जो भी कोड हमने ओपन किया अगर उसमें कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो वो तो कैच ब्लॉक में चला जाएगा, तो वो क्लोज नहीं हो पाया, तो लास्ट में हम इसे फाइनली ब्लॉक के अंदर क्लोज कर सकते हैं। सो इसीलिए इसे क्लीन अप कोड कहा जाता है। सो इसे और भी अच्छे से हम एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं, देखेंगे कि कैसे ट्राई कैच के बाद फाइनली काम करता है या ट्राई के बाद फाइनली कैसे काम करता है। ऑब्वियसली ट्राई के बाद तो वो तभी काम करेगा ना कि जब कोई एक्सेप्शन ना आए, क्योंकि कैच में हम हैंडल करवाते हैं, तो ट्राई में अगर कोई रिस्की कोड जनरेट नहीं हुआ है तो वो डायरेक्ट फाइनली में जाएगा। सो इसे प्रोग्राम के जरिए समझ लेते हैं पहले। तो अभी हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि जब एक्सेप्शन नहीं ऑक्योर होता है तब ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने ए में 50 स्टोर कराया है, बी में 2 स्टोर कराया है, तो इस कंडीशन में एक्सेप्शन तो क्रिएट नहीं होगी। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि फाइनली ब्लॉक कैसे काम करता है। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली कंपाइल तो कर गया। जब मैंने इसे कंपाइल किया तो रन कराने पर देख सकते हैं कि 52 जो मैंने डिवाइड किया तो सबसे पहले 25 वो प्रिंट हुआ।
फिर आई एम इन फाइनली ब्लॉक, यानी कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ था, तो ट्राई के बाद कैच ब्लॉक में ना जाते हुए फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी था वो यहाँ पर पहले प्रिंट होता है, और फाइनली ब्लॉक के बाहर जो मैंने प्रिंट कराया था हेलो, वो उसके बाद प्रिंट हो जाता है। तो एक नेक्स्ट देखते हैं जिसमें एक्सेप्शन थ्रो होता है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेकंड केस लिया जहाँ पर मैंने यहाँ पर 0 दिया है बी में, यानी कि यहाँ पर एक्सेप्शन ऑक्योर हो रही है और फिर कैच लगाकर मैं उसे हैंडल भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि फाइनली ब्लॉक कैसे काम करता है, इसके आउटपुट को देखते हैं। तो अब हम यहाँ आउटपुट देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर थ्रो हो चुका है पहले, यानी इस कोड में एक्सेप्शन हैंडल हो चुका है। देन एक्सेप्शन क्रिएट और हैंडल होने के बाद फाइनली ब्लॉक में आ जाता है, जहाँ पर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया था आई एम इन फाइनली ब्लॉक, वो प्रिंट हुआ। फिर फाइनल ब्लॉक से बाहर हेलो प्रिंट कराया था, वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। सो फाइनली ब्लॉक तो हमेशा ही एग्जीक्यूट करती है, चाहे एक्सेप्शन ऑक्योर हो या ना हो, क्योंकि एक्सेप्शन वहाँ ऑक्योर नहीं हुआ था तो हैंडल नहीं हुआ, और इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन ऑक्योर हुआ और कैसे हैंडल हुआ, फिर भी फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमने प्रोग्राम के थ्रू समझा, दो प्रोग्राम से। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने देखा कि एक्सेप्शन ऑक्योर हो रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और हमने पहले उसे हैंडल भी करा लिया कैच में। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है पर हम उसे हैंडल नहीं करवा रहे हैं, तो वैसे केस को भी एक बार देख लेते हैं, तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। जैसे मैंने उसी प्रोग्राम में बस कैच ब्लॉक को यहाँ से हटा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको एक बार रन करा लेते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कर गया है। मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन जो थ्रो हुई थी उसको कैच ब्लॉक में हैंडल नहीं करवाया, फिर भी यहाँ पर फाइनली ब्लॉक पहले प्रिंट हुआ, देन बाद में जो भी अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो रहा है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। सो बेसिकली कोई भी कंडीशन ले लेते हैं, चाहे एक्सेप्शन ऑक्योर हो या ना हो, पर फाइनली ब्लॉक तो हमेशा ही एग्जीक्यूट करता है। सो बेसिकली फाइनली ब्लॉक में हम लास्टली क्लीन अप कोड या कोई भी कोड जो ट्राई ब्लॉक में हमने ओपन कर रखा है उसे क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि वो हमेशा ही फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी रहता है वो हमेशा एग्जीक्यूट करता है। सो बेसिकली मैंने जो फर्स्ट डेफिनेशन बताया था फाइनली ब्लॉक का, एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं। दैट्स फाइनली इज द ब्लॉक दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। सो हमने इसे एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझ लिया है, बट मैंने फाइनली में एक सेकेंड पॉइंट भी बताया था कि फाइनली ब्लॉक बेसिकली क्लीन अप कोड लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई रिस्की कोड जनरेट होता है तब तो वो डायरेक्ट कैच ब्लॉक में चल जाती है, तो कोई भी फाइल जो ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड के नीचे होता है वो हैंडल नहीं हो पाता, वो प्रिंट नहीं होता। सो उसे क्लोज करने के लिए, यानी ओपनिंग अगर हम कोई फाइल कर रहे हैं ट्राई में, तो क्लोज करने के लिए क्लीन अप कोड हम लोग फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं, क्योंकि फाइनली ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट करता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं क्लीनअप कोड का। यहाँ पर क्लीनअप कोड के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं फाइनली ब्लॉक का। यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट करी है नंबर नेम से, और मैंने इंपोर्ट कराया है आईओ एक्सेप्शन को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन आगे जाकर थ्रो होती है तो यहाँ पर आईओ एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने थ्रो कीवर्ड का भी यूज़ किया। अगर आप थ्रो नहीं लगाते हैं तो फाइनली ब्लॉक के अंदर ट्राई कैच भी यूज़ कर सकते हैं। कोड काफ़ी लेंदी ना हो जाए इसलिए मैंने थ्रोज मेन मेथड के बगल में ही लगा लिया। ये दो तरीका है, या फिर हम थ्रोज यहाँ पर मेन मेथड के बगल में लगा सकते हैं, या फिर फाइनली ब्लॉक के अंदर जहाँ एक्सेप्शन हो सकती है थ्रो, तो वहाँ पर भी ट्राई कैच हम लगा सकते हैं। सो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने रिस्की कोड लिख दिया है, और मैंने यहाँ पे पाथ सेट किया है, जो कि इस डायरेक्शन में कोई पाथ है नहीं, तो ये डायरेक्टली कैच ब्लॉक में जाएगी। सो देख सकते हैं कि ट्राई ब्लॉक के पहले मैंने कोई फाइल को ओपन कर रखा है, तो ये तो डायरेक्टली ट्राई में एक्सेप्शन फाइंड हुआ तो वो कैच में चली गई, लेकिन व्हाट अबाउट जो मैंने ट्राई के ऊपर लिखा है। सो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई भी कोड अगर हम ओपन करते हैं, या कुछ भी ओपनिंग कोड कनेक्शन या जो भी हम ट्राई से पहले करते हैं, जहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है उससे पहले करते हैं, तो वो कोड को क्लोज नहीं कर पाते हम। सो इसलिए बेसिकली फाइनली ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं ताकि उसे क्लीन अप, यानी उसे हम फिर से बंद कर सके, क्लोज कर सके बेसिकली। सो ट्राई में रिस्की कोड मिला तो कैच ब्लॉक में आ गया, और देन यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड प्रिंट कर दिया क्योंकि ये पाथ तो सेट नहीं था। सो कैच में हैंडलिंग कोड जब काम कर रहा है तो वो देखता है कि फाइल नॉट फाउंड, एक्सेप्शन यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जो ट्राई के पहले मैंने कोड को ओपन किया था उसे हम यहाँ पर फाइनली के अंदर क्लोज कर सकते हैं। फाइल डॉट क्लोज फंक्शन यूज़ करके हम उसे क्लोज कर सकते हैं। तो यही था क्लीन अप कोड, और हम लास्ट में प्रिंट करा सकते हैं फाइल क्लोज है।
सो जो भी ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन के बाद कैच में चला जाता है, तो जो भी एक्स्ट्रा कोड जो रह जाता है ओपनिंग कोड, उसे हम फाइनली में बंद कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली तो ऑलवेज एग्जीक्यूट करता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। तो कोई भी ओपन की हुई फाइल को हम लास्ट में क्लोज कर सकते हैं। सो फाइनली ये हमें एक एडवांटेज देता है, इसलिए हम फाइनली ब्लॉक का यूज़ करते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फाइनली ब्लॉक को लेकर। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।